तो हम अपनी स्लाइड की ओर आ चुके हैं, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, जिसमें हम सेंटेंस करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बोर्ड में जब मैंने समझाया था अफर्मेटिव का फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस, दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। और आज हम सेंटेंस करने जा रहे हैं केवल अफर्मेटिव के। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले जो हमारे पास जो सेंटेंस है वो है मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो क्या है, आई। आई के साथ जब हम वर्ब लगाते हैं तो उसमें एस नहीं लगाते, इसलिए यहाँ पे क्या है, आई गो टू स्कूल। अब ये कह रहा है हर दिन, तो यानी कि एवरी डे। क्लियर है? नेक्स्ट, मैं सेंटेंस दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट है, वह रोज पार्क में दौड़ता है। अब कौन दौड़ता है, वह। तो सब्जेक्ट पहले जो है हमारे पास क्या है, ही के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब। तो क्या करता है, दौड़ता है। जो क्रिया है वो क्या है, दौड़ता है। तो ही के साथ एस लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ही रन्स। कहाँ दौड़ता है, इन द पार्क। कब दौड़ता है, रोज दौड़ता है, एवरी डे। क्लियर है? यानी कि अगर हम बात करें, और एक और आपको तरीका बताऊं, जैसे कि ये अगर जो हमारे पास जो पहला ये जो हमारे पास ये क्या है, वह, यानी कि जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को अगर आप इस लास्ट में लगा दें, यानी कि सब्जेक्ट को आप यहां लेकर आ जाए और सेंटेंस को आप उल्टा कर दें। जैसे ही मैं आपको बताता हूं, मैं यहाँ पे मैंने बोला ही, अब क्या आ गया, दौड़ता, यानी क्या आ जाएगा, रन्स। ही के साथ रन्स लगेगा। रन्स कहाँ पे, इन द पार्क, ये में है, इन द पार्क। ठीक है? फिर क्या आ रहा है, रोज, यानी कि एवरीडे। तो ये सेंटेंस बन गया। इस तरीके से भी आप चाहे तो सेंटेंस को आप कर सकते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसको आप हिंदी वाले फॉर्मेट में आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को जो है वो पीछे की ओर लगा देंगे और सेंटेंस को हिंदी में रिवर्स, यानी कि जो हिंदी वाले सेंटेंस को है रिवर्स में कर देंगे। तो आपका जो इंग्लिश का सेंटेंस है वो प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाता है, यानी कि बन जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, मैं पानी पीता हूँ। मैं पानी पीता हूँ, सब्जेक्ट कौन है, मैं, यानी कि आई। फिर क्या आता है हमारे पास, वर्ब। तो क्या आ गया, वर्ब क्या आ गया, ड्रिंक। आई ड्रिंक। अब एस सी एस नहीं लगेगा क्योंकि आई के साथ हम एस सी एस का यूज नहीं करते। फिर ऑब्जेक्ट है, यानी क्या, आई ड्रिंक वाटर। क्लियर है? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, वह हमेशा किताबें पढ़ता है। वह हमेशा किताबें पढ़ता है। तो वह मतलब कि ही ऑलवेज। ऑलवेज जो है बीच में आएगा, वर्ब से पहले आएगा, इसलिए यहाँ पे लगाया हमने ही ऑलवेज। अब ही के साथ जो है वर्ब जो आएगा तो क्या आएगा, रीड्स, क्योंकि ऐसे इस्तेमाल होगा, यूज होगा। तो आ जाएगा ही रीड्स। अब क्या पढ़ता है, बुक्स। ही ऑलवेज रीड्स बुक्स। नेक्स्ट, हम परिवार के साथ खाना खाते हैं। तो कौन खाते हैं, हम, यानी सब्जेक्ट कौन है, हम। तो आ जाएगा वी, सॉरी, वी आ जाएगा। तो वी आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास खाना खाते हैं, तो खाते यानी कि वर्ब है, तो आ जाएगा वी ईट। क्या खाते हैं, खाना, तो क्या आ जाएगा, फूड। किसके साथ, विद फैमिली, यानी कि ऑब्जेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस की ओर पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास, वह हिंदी बोलता है। अब वह यानी कि ही जो है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले आ गया, फिर उसके बाद क्या आएगा, वर्ब। तो आ गया स्पीक। ही के साथ एस एस का इस्तेमाल करेंगे तो एस लगा देंगे हम, यानी क्या हो जाएगा, ही स्पीक्स। क्या बोलता है, हिंदी। तो सेंटेंस जो बना कंप्लीट, वो बना ही स्पीक्स हिंदी। क्लियर हो रहा है आपको? नेक्स्ट है, मेरी बहन संगीत सुनती है। अब मेरी यानी कि माई सिस्टर, तो सब्जेक्ट जो है वो क्या है, मेरी बहन, यानी कि माई सिस्टर। क्या सुनती है, संगीत। लिसन्स, पहले तो वर्ब आएगा हमारे पास, वर्ब। सिस्टर एक है तो एस एस का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर के साथ करते हैं हम। माई सिस्टर लिसन। क्या सुनती है, म्यूजिक। तो क्या आ जाएगा, ट्यू टू म्यूजिक। नेक्स्ट आएगा हमारे पास सेंटेंस, वह समय पर काम करता है। सब्जेक्ट यानी कि ही आ गया। वर्ब यानी करता है, तो क्या हो जाएगा, ही वर्क्स। अब यहाँ पे काम करता है, तो काम करता को हम पूरा का पूरा क्या मानेंगे, क्रिया मानेंगे। इस पूरे वर्ब को हम क्या मानेंगे, क्रिया। तो यह रहेगा ही वर्क्स। अब ऐसे इस्तेमाल करेंगे हम ही के साथ, तो ही वर्क्स ऑन टाइम्स, किस पर, समय पर। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारे पास, मैं हर रविवार को मंदिर जाता हूँ। यानी सब्जेक्ट कौन है, मैं। तो आई, फिर जाता है वर्ब यानी कि गो। कहाँ जाता है, टू द टेम्पल। कब जाता है वो, हर संडे को, यानी एवरी संडे। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट,
फिर इसके बाद क्या आ गया हमारे पास वर्ब, फिर इसके बाद क्या आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट टेम्पर, यानी कब जाता है, हर रविवार को, यानी एवरी संडे। नेक्स्ट है वह अच्छे अंक प्राप्त करता है, वह अच्छे अंक प्राप्त करता है, तो प्राप्त करना क्या हो गया हमारे पास क्रिया, तो ही ऐसे ऐसे लगेगा, ही गेट्स गुड मार्क्स, तो ये गुड मार्क्स जो है वो क्या हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट वे वे रविवार को क्रिकेट खेलते हैं, तो वे यानी कि दे के यानी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा वर्ब, तो क्या करते हैं खेलते हैं, तो क्या जाएगा प्ले, दे प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, कब खेलते हैं हर रविवार को, यानी कि रविवार को, नॉट हर रविवार को, रविवार को खेलते हैं, तो कब कह दिया मैंने यहाँ पे ऑन संडेज, या हम कह देंगे यहाँ पे इन एवरी संडे, सॉरी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दे प्ले क्रिकेट ऑन संडे, तो हम यहाँ पे सेंटेंस यूज हमारे पास पूरा कंप्लीट बनेगा, दे प्ले क्रिकेट ऑन संडे, डेज के साथ हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। प्रीपोजिशन की बात है वो, प्रीपोजिशन भी सीखेंगे हम, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंप्लीट टेंसेस, देन आफ्टर दैट वी हैव टू लर्न प्रीपोजिशन आल्सो। ओके, नेक्स्ट वन इज हम सुबह 7 बजे उठते हैं, यानी कौन हम, तो वी जो हो गया सब्जेक्ट, उठते हैं वेकअप, कब उठते हैं सुबह 7 बजे, यानी कि एट 7 AM, AM ही क्या हो गया सुबह हो गया। अब देखिए बात यहाँ पे वेकअप और गेटअप क्या है, बिस्तर से उठना गेटअप, नींद से उठना वेकअप। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं हम, वह नई फिल्म देखता है, वह मतलब सब्जेक्ट है हमारे पास ही, देखता है यानी कि वॉचेस, क्या देखता है नई फिल्में, अ न्यू मूवी, तो ही वॉचेस अ न्यू मूवी। नेक्स्ट मैं हर सप्ताह बाजार जाता हूँ, यानी कि आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे वर्ब के साथ, तो सीधा सीधा आई गो हो जाएगा, कहाँ जाता है टू द मार्केट, कब हर सप्ताह एवरी वीक, आई गो टू द मार्केट एवरी वीक। नेक्स्ट वह सच बोलता है, क्या करता है वह सच बोलता है, तो वह यानी कि ही बोलता है स्पीक्स, क्योंकि इसके साथ ही शी के साथ हम ऐसे इसका इस्तेमाल करेंगे, द ट्रूथ, यानी कि सच बोलता है, ही स्पीक्स द ट्रूथ। नेक्स्ट हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, सब्जेक्ट हम, वी पढ़ाई करते हैं, स्टडी कहाँ करते हैं एट स्कूल, वी स्टडी एट स्कूल। नेक्स्ट मैं चाय पीता हूँ, आई ड्रिंक टी, आई सब्जेक्ट, ड्रिंक वर्ब, टी ऑब्जेक्ट, और आई के साथ हम ऐसे इसका इस्तेमाल नहीं करते, आई ड्रिंक टी। वे गाने वे गाने गाते हैं, मैंने गाने मतलब बहुत सारे गाने गाते हैं वे लोग, तो क्या हो जाएगा दे सिंग सॉन्ग्स। अब दे सब्जेक्ट, सिंग हमारे पास दे के साथ ऐसे इसका इस्तेमाल नहीं करते, सिंग मतलब हो गया गाना, यानी सॉरी गाते, और गाने मतलब सॉन्ग्स, तो वे गाने गाते हैं, गाते जो है वो है हमारे पास सिंग, गाने जो है वो क्या है सॉन्ग्स। क्लियर है, इसलिए सेंटेंस बना हमारे पास दे सिंग सॉन्ग्स। नेक्स्ट वह अच्छे मित्र हैं, वह यानी कि दे आर गुड फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आर का इस्तेमाल करा है क्योंकि ताती का यानी कि इंडेफिनिट का नहीं है, सिंपल सेंटेंसेस है, इसलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं दे आर गुड फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट है मैं हर दिन व्यायाम करता हूँ, मैं यानी कि आई, एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम कब करता हूँ हर दिन, यानी कि एवरी डे। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह हर सुबह दौड़ता है, ही रन्स एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट है हम अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, वी गेट गुड ग्रेड्स। नेक्स्ट है वह किताबों में रुचि रखता है, ही इज इंटरेस्टेड इन बुक्स। नेक्स्ट है मैं हमेशा सच सच बोलता हूँ, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट है वह भारतीय खाना पसंद करता है, ही लाइक्स इंडियन फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं, एक्सरसाइज है जहां पे अब आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, अभी भी कंप्लीट पूरी वीडियो में आप देखेंगे कि आपने सेंटेंस सीखे, अब आप यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे भी मेरे साथ, और मेरे साथ आप इसका आंसर भी देंगे। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज पहला सेंटेंस है
मैं हर सुबह दौड़ता हूँ। आपका टाइमर स्टार्ट हो गया, अब आप उसको खुद ट्रांसलेट कीजिए या कमेंट बॉक्स पे आप टाइप करके इसका आंसर दीजिए। सेंटेंस का आंसर है आई रन एवरी मॉर्निंग। क्लियर है? अब आपको आंसर देना है मेरे साथ। टाइमर लगे रहेगा, आपको 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का यानी कि सेंटेंस का आंसर यानी कि इसको ट्रांसलेट करना है मेरे साथ मिलकर, या आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप कर सकते हैं कमेंट। नेक्स्ट है वह स्कूल जाती है। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से ट्रांसलेट कीजिए। इसका आंसर है शी गोज टू स्कूल। क्लियर है? आई होप कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैंने समझाया और आपको मैंने कराया। नेक्स्ट, बच्चे खेलते हैं। टाइम स्टार्ट। बच्चे खेलते हैं। आंसर इज द चिल्ड्रन प्ले। ठीक है, आपको पता चल रहा होगा कि आप गलत सेंटेंस लिख बना रहे हैं या सही बना रहे हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ पता चल रहा होगा। तो ये इसलिए मेरा बनाने का मकसद है कि आप सेंटेंस सीखे भी और ट्रांसलेट भी करें और उसको प्रॉपर तरीके से बनाए भी। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं मीन्स। मैं हर सुबह दौड़ता हूँ। आंसर दीजिए फटाफट। मैं हर सुबह दौड़ता हूँ। आंसर इज आई रन एवरी मॉर्निंग। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस, हम चाय पीते हैं। जल्दी से ट्रांसलेट कीजिए आप इसको। इसका आंसर आप नोटबुक में नोट कीजिए या कमेंट बॉक्स पर आप आंसर दीजिए। वी ड्रिंक टी। हम चाय पीते हैं, वी ड्रिंक टी। नेक्स्ट, तुम किताब पढ़ते हो। टाइम स्टार्ट है आपका। तुम किताब पढ़ते हो। यू रीड अ बुक। आपको पता चल रहा होगा कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो वीडियो के माध्यम से आपकी जो प्रैक्टिस है वो बनी बरकरार रहनी चाहिए। तो प्रॉपर तरीके से वीडियो देखिए और आनंद लीजिए और सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए मेरे साथ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे पढ़ते हैं। वह फिल्म देखते हैं। ट्रांसलेट कीजिए आप। वे फिल्म देखते हैं। दे वॉच अ मूवी। नेक्स्ट सेंटेंस, वह गाना गाती है। वह गाना गाती है। आंसर इज शी सिंग्स अ सॉन्ग। वह गाना गाती है। नेक्स्ट, मैं खाना बनाता हूँ। मैं खाना बनाता हूँ। जल्दी से आंसर दीजिए। मैं खाना बनाता हूँ। आई कुक फूड। नेक्स्ट, तुम पानी पीते हो। तुम पानी पीते हो। आंसर इज यू ड्रिंक वाटर। नेक्स्ट, वे बाजार जाते हैं। वे बाजार जाते हैं। आंसर दीजिए फटाफट। आंसर इज दे गो टू द मार्केट। नेक्स्ट, वह हमेशा सही बोलता है। वह हमेशा सही बोलता है। ही ऑलवेज स्पीक ट्रू करेक्टली या ट्रूथ। सही बोलता है, करेक्टली या राइट। ओके, ही ऑलवेज स्पीक करेक्टली या राइट। नेक्स्ट, बच्चे गाना गाते हैं। बच्चे गाना गाते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए। बच्चे गाना गाते हैं। द चिल्ड्रन सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट, मैं हिंदी सीखता हूँ। मैं हिंदी सीखता हूँ। आंसर इज आई लर्न हिंदी। नेक्स्ट, वह रोज व्यायाम करती है। वह रोज व्यायाम करती है। आंसर इज, मिलने वाला आंसर आपको, शी एक्सरसाइजेस डेली। नेक्स्ट, हम खेल में भाग लेते हैं। हम खेल में भाग लेते हैं। आंसर दीजिए। आंसर इज वी पार्टिसिपेट इन द गेम। नेक्स्ट, तुम अच्छी चित्रकारी करते हो। तुम अच्छी चित्रकारी करते हो। आंसर इज यू पेंट वेल। आप अच्छी चित्रकारी करते हो, यू पेंट वेल। नेक्स्ट है, वह अपने माता पिता का सम्मान करता है। वह अपने माता पिता का सम्मान करता है।
ही रेस्पेक्ट्स हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट, हम अक्सर दोस्तों से मिलते हैं। हम अक्सर दोस्तों से मिलते हैं। आंसर दीजिए फटाफट। आंसर इज वी ऑफन मीट फ्रेंड्स। ऑफर मतलब अक्सर। वी ऑफन मीट फ्रेंड्स। नेक्स्ट, मैं गाड़ी चलाता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर टू व्हीलर है तो उसको बोलेंगे राइड, यानी दो पहिया राइड, और चार पहिया यानी फोर व्हीलर्स है तो उसको बोलेंगे ड्राइव। ड्राइव अ कार, अगर आप गाड़ी के अंदर बैठ के चला रहे हो तो ड्राइव, गाड़ी के ऊपर बैठ के चला रहे हो तो आपका आएगा राइड। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम सैर पर जाते हो। तुम सैर पर जाते हो। आंसर दीजिए। तुम सैर पर जाते हो। आंसर इज यू गो फॉर ए वॉक। यू गो फॉर ए वॉक। नेक्स्ट, तो ये थे आपके सेंटेंसेस और एक्सरसाइज। आई होप कि आपको वीडियो क्लियर हुई, कि वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने आस और डियर नियर डियर को शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो एक्सरसाइज में आपके लिए लेकर आता रहूंगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो होगा हमारा नेगेटिव होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव आज कंप्लीट कर लिया है, अब हम करेंगे इंडेफिनिट का नेगेटिव। क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।